अपने बच्चों, अपने परिवार के बारे में ध्यान से सोचें और आपका जीवन आपके माता-पिता का एक अनमोल उपहार है। ये चेतावनी भरे शब्द आपको जापान के ओकिगारा वन के प्रवेश द्वार के बाहर पढ़ने को मिल जाएंगे, जिसे विश्व स्तर पर आत्मघाती वन के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या आपने कभी जापान के ओकिगारा जंगल के बारे में सुना है? यदि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि यह सुंदर दिखने वाला हरा भरा जंगल आपकी इत्मीनान से सुबह की सैर के लिए नहीं, बल्कि आत्महत्या करने के लिए दुनिया की दूसरी सबसे लोकप्रिय जगह होने का प्रतिष्ठा रखता है। काश ये एक मजाक होता, लेकिन यह जापान के इस भव्य लेकिन भयानक दिखने वाले जंगल के पीछे का पूरा सच है, जो देश की हलचल भरी राजधानी टोक्यो से 2 घंटे से भी कम की दूरी पर स्थित है। जापान के इस विनाशकारी आत्मघाती जंगल के बारे में अधिक जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। ओकिगारा वन या आत्मघाती वन शक्तिशाली माउंट फूजी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। लगभग 35 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ओकिगारा का जंगल पत्तों से इतना घना है कि इसे पेड़ों का सागर भी कहा जाता है। यहाँ खो जाना काफी आसान है, लेकिन जंगल के घने होने के कारण बाहर आना लगभग असंभव है। यहाँ से जुड़ी कुछ डरावनी कथाएं, जैसे कि कहा जाता है ये जगह यूरेई का घर है, जिसका जापानी पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्थ है जहाँ पर भूत प्रेतों का वास होता है। एक रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2003 में जंगल से लगभग 105 शव खोजे गए थे और उनमें से अधिकांश गंभीर रूप से डिकम्पोस्ट हो गए या तो जंगली जानवरों द्वारा खा लिए गए थे। अधिकांश जापानी स्पिरिचुअलिस्ट का ये मानना है कि यहाँ आत्माएं ओकिगारा के पेड़ों में समा चुकी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ असाधारण गतिविधियां देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा इस जंगल का एक और चौंकाने वाला सच ये है कि यहाँ पर कंपास और मोबाइल फोन जैसे उपकरण काम ही नहीं करते। कंपास यहाँ पर गलत डायरेक्शन दिखाता है, जबकि मोबाइल फोन से सिग्नल आते ही नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जंगल से बाहर आना लगभग असंभव क्यों है, क्योंकि जंगल के अंदर कुछ भी काम नहीं करता। लोगों के मुताबिक आत्महत्या करने वाले लोगों के शवों को जंगल में अकेला नहीं छोड़ा जाता, इसलिए वन कर्मी उन्हें वापस ले आते हैं और इन लाशों को वन पुलिस स्टेशन के एक विशेष कमरे में रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि आत्महत्या करने वाले लोगों की आत्माएं पूरी रात रोती चिल्लाती रहती हैं और उनके शरीर को हिलाती रहती हैं। लेकिन हाल फिलहाल में पैदल यात्रियों और रोमांचक चाहने वालों के लिए एक उभरता हुआ केंद्र बना है। प्राकृतिक रूप से सुंदर होने के कारण इस स्थान पर बड़ी संख्या में पैदल यात्री और साहसिक एडवेंचर्स लवर्स आते हैं, जो यहाँ से माउंट फूजी की सुंदरता को देखते हैं। इसके अलावा कुछ लोग पर्यटक के उद्देश्य से जंगल में जाते हैं, लेकिन वे कभी भी अकेले नहीं आते और खोने से बचने के लिए मार्कर के रूप में अपने साथ प्लास्टिक टेप भी रखते हैं और पेड़ के चारों ओर लूप बनाते हैं, जिससे उन्हें वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद मिलती है। इसके अलावा इस जंगल की एक विशेषता भी है कि यहाँ पर कुछ अनोखे पेड़ों का घर भी है, जो लगभग 300 साल से भी अधिक पुराने हैं। अगर आप भी एक एडवेंचर लवर हैं और इस जगह को विजिट करना चाहते हैं, तो जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि कभी भी रास्ता ना छोड़ें, हमेशा साइन को फॉलो करें, कभी भी अकेले ना जाएं, मार्कर के रूप में हमेशा एक प्लास्टिक टेप या रिबन अपने साथ रखें, और हाँ, लाश और सबसे महत्वपूर्ण बात, रात के समय जाने से बचें। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। होप आपको अच्छी लगी होगी। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।